जैसे ही हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के साथ जैसे ही हम अब बिछावन से सुबह उठकर मनुष्य को किन चीज़ों का दर्शन करने से ज़िंदगी खुशहाल रहेगा, दिनचर्या अच्छा रहेगा? सबसे पहले है कि सुबह उठने के बाद दिनचर्या क्या होनी चाहिए और क्या देखने से लाभ मिले। तो सबसे पहले उठना कब चाहिए, यह पहला बहुत बड़ा प्रश्न है। आप कब उठते हैं तब आपका दिनचर्या की चर्चा होगी। तो शास्त्र कहता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इसका अर्थ है कि सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटा पहले, तब आपका दिनचर्या अच्छा जाएगा। तो जैसे ही हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के साथ जैसे ही हम अब बिछावन से नीचे अपना पैर रखेंगे, तो सबसे पहले हमें करावलोकन करना चाहिए। करावलोकन का अर्थ है अपने हथेली को देखना चाहिए। दोनों हाथ को जोड़ करके अपने हथेली को देखिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि इसमें सभी देवी देवता हमारे हथेली में मौजूद है। इसके लिए शास्त्र में एक संस्कृत में एक दोहा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। इसका अर्थ है कि हमारे हाथ में लक्ष्मी सरस्वती सभी देवी देवताओं का वास है, तो हम सभी देवता को नमन करते हैं। इसके साथ साथ उसके बाद हम लोग भूमि पर अपना पैर रखना के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भूमि को हम लोग माता का रूप दिए और अपनी माता के हृदय पर पैर रख रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। मगर ये तो हमारी व्यवस्था है कि हमें माता के शरीर पर पैर रखना है, तो उसके लिए हम माता से प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं। तो क्या अर्चना करते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। हे माता, हम आपके शरीर पर हम अपना पैर रखने के लिए जा रहे हैं। हे लक्ष्मी माता, हे हमें क्षमा करना, क्योंकि यह हमारी व्यवस्था है। यह करने के साथ हम अपनी माता के शरीर पर पैर रखते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिनचर्या के मुताबिक प्रतिदिन अपने माता पिता गुरुजन ईश्वर का हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए कि हे माता, आज जो हम सुबह में जगे हैं, हमारा दिनचर्या हमारे सुबह से लेकर के रात 24 घंटा का समय अच्छा समय बीते। इसमें हमारा जो कार्यकलाप हो वो सभी किसी भी ढंग में उस पर अर्चना आरोप न आए, किसी तरह का अवरोध न आए। इसके साथ साथ आप अगर कुछ वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी करना चाहते हैं जो आपके दिनचर्या को लाभान्वित करेगा, तो सबसे पहले है कि जिस घर में हमारा बेड लगा हुआ हो, चाहे वो उत्तर दक्षिण हो या पूर्व पश्चिम हो, तो पैर रखने के साथ जैसे ज़मीन पर पैर रखें तो सामने में एक विष्णु भगवान का फोटो जो समंदर में सोए हुए हैं अपने सांप पर, जो उनका नाग है, और माता लक्ष्मी जो उनका पैर दबा रही है। ध्यान रखिएगा, विष्णु भगवान का जो फोटो लीजिएगा वो आंख बंद नहीं, आंख खुला हुआ होना चाहिए, आंख खुली भी होनी चाहिए। तो माता पा लक्ष्मी उनका पैर दबाती। तो इस भगवान का अगर विष्णु भगवान का अगर आप सुबह उठ करके ध्यान करते हैं, तो आप पूजा अर्चना करते हैं, तो माता लक्ष्मी आप पर सदा खुश रहेगी। और माता का लक्ष्मी का अगर ध्यान आपके ऊपर रहा तो फिर आपको पलट के देखने का जरूरत नहीं। इसके साथ अगर आप अपने घर में एक एक्वेरियम में मछली पालते हैं, कछुआ पालते हैं, तो सुबह में उठ करके देखना वह भी हमेशा लाभप्रद होता है, क्योंकि मछली का दर्शन, कछुए का दर्शन और जल का दर्शन, ये तीनों दर्शन आपका एक साथ हो जाएगा, जो आपके पूरे दिन को, पूरे दिन के क्रियाकलाप को सुचारू ढंग से लेके चलेगा। यही है दिनचर्या का सबसे पहला और नियम। पंडित मनोज पाल झा का हर हर महादेव।